Hello girls, how are you all? I hope so you all are fit and fine and doing good at your home and in school also. हम लोगों ने अज्ञेय का एक पैराग्राफ पढ़ा था और एक पैराग्राफ अभी हमें और पढ़ना है, तो चलिए उस पैराग्राफ को आज हम कंप्लीट करते हैं। इसमें जो पोएम आपके कोर्स में है वो मैंने आहुति बनकर देखा है और इस पोएम को पढ़ाते समय मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि क्यों ये पोएम अज्ञेय जी लिख रहे हैं और इस पोएम को लिखने के पीछे उनका वास्तविक मकसद जो है वो क्या है। तो इस पोएम को थोड़ा सा हम लोग पहले रिकैप करेंगे, उसके बाद आगे की पोएम मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी जो हैं वो आपको और हमें ये बताना चाहते हैं कि जीवन की परिभाषा क्या है। कि जीवन की परिभाषा ये है कि दुख के बीच में भी पीड़ा को सह करके और अपना मार्ग प्रशस्त करना ही वास्तविक जीवन का द्योतक है। और जीवन वही सार्थक होता है जो दूसरों की पीड़ा को हर करके उसमें प्रेम का बीज बोने का काम करता है, प्रेम का बीज रोपने का काम करता है और स्वयं का बलिदान दे करके दूसरों की खुशी के लिए समर्पित होता है। इसी प्रकार की भावनाओं को लेकर के मैंने आपको ये पोएम बताई थी। फिर मैंने आपको इस पोएम में ये भी बताया था कि कवि जो हैं वो जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दुखों के बीच में या किसी एक कोई दुख हो, परेशानी हो, उसके बीच में अपना मार्ग प्रशस्त करो और अपने जीवन को सार्थक करो। और जीवन में कभी भी न समाप्त होने वाले जो युद्ध हैं या जो प्यार है या जो उपहार है उसके बारे में वो ये कहते हैं कि ये जो जीवन है ये कभी भी ना समाप्त होने वाला युद्ध है और इसमें जब तक हमें गहरे और असंख्य पीड़ादायक जख्म जो हैं वो मिलते हैं, चोटें मिलती रहती हैं, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरा जीवन चोटों से भरा ना हो। बल्कि वो कहते हैं कि मैं आपको बताया था मैंने कि उन्होंने लिखा था कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता कि जो मेरा जीवन है वो एक युद्ध के समान है, तो उसमें मुझे कोई भी, यदि मेरा जीवन एक युद्ध के समान है तो उसमें मुझे किसी प्रकार का कोई जख्म ना मिले, ये मैं नहीं चाहता। बल्कि मेरी इच्छा तो ये भी नहीं है कि यदि मैं किसी को प्यार करूं तो उसके बदले में मुझे प्यार ही मिले, या यदि मैं किसी को उपहार दूं तो प्रतिफल में वो उपहार दे। और ठीक है, समझ में आया। और बल्कि वो तो यहाँ तक भी उन्होंने बोला कि मुझे तो जनपद की धूल बनना जो है वो स्वीकार है, कि मैं जनपद की धूल बनूं और चाहे फिर उस धूल का एक एक कण भी उनके जीवन की गति का रोड़ा बने, उनके जीवन की गति की रुकावट बने और उनको भयंकर पीड़ा भी पहुंचाए, तो भी वो अपने जीवन से खुश हैं। और उनकी ये इच्छा है कि लाखों पीड़ाएं प्राप्त करके भी मैं अपने राज्य, अपने देश और अपने मातृभूमि और अपनों के काम आ सकूं, यही इच्छा वो करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पोएम बताई थी। अब चलिए हम उसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। पहले हम उसकी रीडिंग लगाएंगे। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भवसारा तुमको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। फिर से मैं आपको ये पोयम इतनी पढ़ रही हूँ, आधा आधा पैराग्राफ करके पढ़ूंगी। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे
होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। तो देखिए यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ कवि का जो दृष्टिकोण है वो जीवन के केवल सुखों के का जीवन को केवल सुखों के संचयन का मार्ग बनाने का नहीं है, बल्कि उनकी वास्तविक शक्ति कष्टों और विघ्न बाधाओं और विरोधी परिस्थितियों का संघर्ष करने के लिए भी है। और यही उसका प्रसंग भी होगा। तो इस प्रसंग को आप फटाफट लिख लीजिए कि वो क्या कहते हैं कवि यहाँ पर ये दृष्टिकोण रख रहे हैं कि जीवन केवल सुखों का संचय नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति जो है वो कष्टों, विघ्न बाधाओं और विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से ही विकसित होती है। और वो कहते हैं कि अपने जीवन का रस दे करके जिसको मैंने बहुत प्रयास से, अब मैं यहाँ से अर्थ बता रही हूँ, अर्थ यहाँ पर पोयम क्या है, पोयम है अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। क्या पोयम है, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि अपने जीवन का रस दे करके मैंने बड़े प्रयासों, बड़े प्रयत्नों से जिसको पाला पोसा है, वह केवल विषाद या दुख से मलिन गिरते हुए आंसुओं की लड़ी नहीं है। क्या नहीं है, वह केवल विषाद और दुख से मलिन रोते हुए गिरते हुए दुखी मन के आंसुओं की लड़ी नहीं है। ठीक है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। क्या कह रहे हैं कवि, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि मैंने प्रेम जिनके लिए चेतना को, होश को, चेतना मतलब होश को लुप्त करने वाली मदिरा के समान है, वे अवश्य ही चेतना विहीन निर्जीव होंगे। और थर्ड लाइन का मतलब क्या है कि वे कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला प्रेम लगता है, वे अवश्य ही रोगी होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लग रहा है वो रोगी होंगे, अवश्य ही रोगी होंगे। और प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली, हमारे होश को खोने वाली या चेतना को विलुप्त करने वाली को मदिरा बन रहा है, वो अवश्य ही चेतना विहीन निर्जीव मनुष्य होंगे। समझ में आया। फिर फिफ्थ लाइन देखिए, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, या प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। वो क्या कह रहे हैं, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। वो कह रहे हैं कि मैंने कठिनाइयों और बाधाओं के आग में जल करके जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। किस प्रकार से पहचाना है, कठिनाइयों और बाधाओं की आग में जल करके जीवन के अंतिम रहस्य को पहचाना है। और जब मैं स्वयं आहुति बन गया तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला कब दिखाई दी, जब मैंने स्वयं आहुति बनकर देखा कि यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने स्वयं अपनी आहुति दी। किसकी आहुति दी, स्वयं अपनी आहुति दी। और मैंने ये जाना कि प्रेम जो है, जब प्रेम में स्वयं की आहुति दे देते हैं तो यज्ञ की ज्वाला जो है वो प्रज्वलित हो उठती है। और कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग को पार करके ही मैं विकास के शिखर पर पहुंचा हूँ। तो वो किसकी घोषणा करते हैं, वो इस बात की स्पष्ट उद्घोषणा यहाँ पर कवि करना चाहते हैं कि संघर्षों के बीच में कुचला जा करके भी मैं आंधी के समान ऊंचा उठ रहा हूँ। क्या कहते हैं वो, मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जा करके भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन के संघर्षों के बीच में कुचला जाकर के भी, जिस प्रकार से आंधी आती है और सारी चीज़ों को उड़ा करके ले जाती है, उसी प्रकार से मैं भी आंधी के समान
ऊंचा उठता हूँ। और जिस प्रकार से धूल पैरों से कुचली जाती है, किंतु जिसको जो उस धूल को कुचलता है उसके वो सर पर सवार हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी अपनी बाधाओं से हार नहीं मानी है। फिर वो क्या कहते हैं, लास्ट की 4 लाइन देखिए, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भवसारा तुमको है स्वाहा, तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। फिर से एक बार बोल रही हूँ ताकि, क्योंकि खड़ी बोली की कविता है, सरल कविता है, एक बार और बता रही हूँ तब उसको समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भवसारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। कवि क्या कह रहे हैं, कवि ये कह रहे हैं कि जो मेरी ये बहुत तीव्र इच्छा है, मेरी उत्कंठा है, मेरी इच्छा है और तीव्र इच्छा है कि मेरा जीवन ललकार बन जाए और सफलता जो है वो तलवार की धार बन जाए। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा जीवन जो है वो ललकार बन जाए और सफलता जो है वो तलवार की धार बन जाए, जिससे मैं अपने जीवन में आने वाली असफलताओं को काट सकूं। मेरी असफलता एक मेरी सफलता, नॉट असफलता, मेरी सफलता एक ऐसी तीखी धार वाली तलवार बने जिससे मैं असफलताओं को काट सकूं और इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में पल पल रुकना ही उनका आघात बन जाए, उनका प्रहार बन जाए। और तुम्हारे लिए सब कुछ अर्पित करने के बाद, तुम्हारे लिए मतलब वो जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के बाद अंगारे के समान मेरा ये जीवन जो है वो पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। इस प्रकार से एक अंगारा आग का उछलता है तो कितनी पवित्रता के साथ सारी चीज़ों को, बुराइयों को जला करके और पवित्रता के साथ वो उछलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे लिए सब कुछ अर्पित करने के बाद, तुम्हारे लिए सब कुछ समर्पित करने के बाद जो मेरा जीवन है वो अंगारे के समान निर्मल हो जाए। मेरी कामना ये है कि जो मेरा ये मौन प्रेम है वो तुम्हारी पुकार के समान शक्तिशाली बन सके। कि तुम तो प्रेम करते हो, तो चिल्लाते हो, लेकिन मैंने मौन रह करके, सारी कठिनाइयों को झेल करके, सारी परेशानियों को पार करके मौन रूप से तुम्हें प्रेम किया है। तो मेरा ये जो प्रेम है वो क्या बन जाए, वो तुम्हारी पुकार के समान ही, मेरा जो मौन है, जो मौन प्रेम है वो तुम्हारी पुकार के समान ही शक्तिशाली बन जाए, यही मेरी कामना है। समझ में आ गया? तो ये आपकी पोयम है और यहाँ पर जो आपका वो है इसको मैं वो भी बता देती हूँ फटाफट आपको, जो साहित्यिक विशेषताएं हैं कि कवि का यहाँ पर मत है कि जो कठिनाइयाँ हैं और जो बाधाएं हैं वो व्यक्ति के विकास और व्यक्ति को जो है वो विकास और प्रगति का मार्ग जो है वो दिखाती हैं और इसलिए उनसे किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि कवि अगर आपसे पूछा जाता है तो, या क्वेश्चन आता है तो, कि कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो कठिनाइयाँ और बाधाएं हैं वो व्यक्ति को विकास और प्रगति का मार्ग दिखाती हैं, इसलिए उनसे भयभीत होना उचित नहीं है और व्यक्ति को हंसते हंसते अपना संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। हंसते हंसते अपना संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। भाषा जो है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली इसमें प्रतीकात्मक है। आपको पहले भी बताया था शैली कौन सी है, प्रतीकात्मक है। मैं स्पेलिंग एक बार फिर से लिख दे रही हूँ। प्रतीकात्मक शैली बेटा ये है, भाषा जो है वो खड़ी बोली है और इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार आप देख सकते हैं। रस जो है वो वीर रस है और शब्द शक्ति कैसी है, लक्षणा शब्द शक्ति
है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप इसमें क्या लिखेंगे। आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि दुखों और संघर्षों के साथ ही उनके जीवन में प्रेम का भी उतना ही महत्व है जितना कि दुखों का और संघर्ष का है। और जिन व्यक्तियों ने प्रेम को जीवन के अनुभवों का पर आधारित, जिनको कड़वे रस का प्याला लगता है, वे अवश्य ही रोगी होंगे। वो अवश्य ही रोगी होंगे जिनको अनुभव रस का कटु प्याला लग रहा है, या जिनको मदिरा के समान होश को विलुप्त करने वाला, चेतना को विलुप्त करने वाला लग रहा है, वो भी जो है वो निर्जीव व्यक्ति के समान होंगे। कौन लोग? जिनको कि प्रेम, जिनके लिए चेतना विलुप्त करने वाली मदिरा के समान लग रहा है, वे अवश्य ही चेतना विहीन या निर्जीव व्यक्ति के समान होंगे। और उन्होंने ये भी पूछा जा सकता है कि अंतिम रहस्य को किस प्रकार पहचाना है। तो आप इसका उत्तर देंगे कि कवि ने कठिनाइयों और बाधाओं की अग्नि में जल करके जीवन के अंतिम रहस्य को पहचाना है। समझ में आ गया? कठिनाइयों और बाधाओं की अग्नि में जल करके जीवन के अंतिम रहस्य को कवि ने पहचाना है। तो इस प्रकार से आज आपकी ये पोयम भी कंप्लीट होती है और हमारी पोयम का पोर्शन भी इसके साथ कंप्लीट होता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।